नमस्ते छात्रों। अम, आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत तीसरा पेपर औद्योगिकरण के संबंध में पढ़ेंगे। उनके अंतर्गत पंचम यूनिट के जो पाठ हैं, विकासशील देशों की जो समस्या है औद्योगिकरण में, इसका क्या प्रभाव है, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे विकासशील देशों की क्या समस्या है औद्योगिकरण के प्रभाव से। तो छात्रों, सबसे पहले हम ये देख लें, ये स्पष्ट कर लें कि विकासशील देश क्या है। हम किस प्रकार के देश को डेवलपिंग कंट्री करते हैं। सब तीन देखो, विश्व स्तर पर तीन स्तर जो देश हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक विकसित राष्ट्र के रूप में, दूसरा विकासशील राष्ट्र के रूप में, और तीसरा जो है अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में। अब बात करते हैं विकासशील देश। सर्वप्रथम ध्यान से सुनिए, नोट करते रहिए। मैं इसको एक डिफिनेशन की बात करता हूँ। पर जो डिफिनेशन है, यह ऐसे देश होते हैं जहाँ भौतिक सुखों का स्तर निम्न होता है। क्योंकि विकसित देश नामक शब्द की कोई भी एक परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः विकास के स्तर इन तथाकथित विकासशील देशों में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कुछ विकासशील देशों में औसत रहन सहन का मानक भी उच्च होता है। जैसे एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में जापान को छोड़ के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। जापान एक विकसित देश है एशिया महाद्वीप में। उसके बाद भारत, चाइना, दक्षिण कोरिया, ये जो देश हैं, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, ये जो देश हैं वो विकासशील देश में आते हैं। दूसरा मैं बात करता हूँ उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका जो है, यहाँ पे भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ के बाकी जो और देश हैं, मैक्सिको, ये विकासशील देश में आता है। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ के बाकी अन्य देशों में विकासशील देश में आते हैं। फिर यूरोप में पूरा जो यूरोप है, हमें जो कनाडा, यूरोप में पूरा फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, ये पूरा देश विकसित कंट्री में आता है। यहाँ पे विकासशील देश की संख्या बेहद कम है। अब बात आती है अफ्रीका महाद्वीप की, जिसमें कुछ भाग एशिया, कुछ भाग अफ्रीका का। सेंटर पॉइंट जहाँ पे इजराइल और यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ये जो देश हैं वो विकासशील देश की सूची में आते हैं। अब बात करते हैं हम विकासशील देश की जो प्रमुख समस्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विकासशील देश की क्या प्रमुख समस्याएं हैं। सर्वप्रथम देखिए छात्रों की जो विकासशील देशों में जो समस्याएं हैं वो है कृषि संबंधी समस्या। कृषि संबंधी समस्या इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गरीबी का स्तर है, कृषि का जो स्तर है, वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी या कृषि उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पे जो उत्पादन क्षमता है वह विकसित कंट्री की अपेक्षा कम है। यहाँ पे उन्नत बीज की कमी है, उन्नत खाद की समस्या है, और जो है सिंचाई की भी बहुत बड़ी समस्या जो है कृषि को लेके है। जोत भूमि का बेहद विभिन्न भागों में विभाजित रहना, मतलब बहुत बड़े बड़े किसान नहीं, मतलब एक किसान है उसके पास अधिक ज़्यादा हेक्टेयर में ज़मीन नहीं है, यहाँ तो एकड़ में ज़मीन है। दूसरी समस्या है उद्योगों की समस्या। हमारे देश में भी उद्योग बेहद कम है अन्य देशों की अपेक्षा या विकसित देशों की अपेक्षा। यहाँ का जो उद्योग है वो हाई क्वालिटी का नहीं है, उच्च स्तर का नहीं है। यहाँ के जो उद्योग हैं वहाँ पे भी उसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं, और जिसके कारण जो है उद्योग का जो स्तर है वो बहुत सारी समस्याओं को लेके चल रहा है। और जहाँ जो उद्योग हैं उनमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तीसरा बात आती है तकनीकी का जो निम्न स्तर होना। यानी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो निम्न स्तर का
है। एक तो आप इसको हाई फाई स्तर का नहीं कर सकते। मैंने कृषि स्तर में भी बात किया, चाहे वो रासायनिक उद्योग में हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो स्थिति है, चाहे वो फार्मा सेक्टर में हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी उच्च गुणवत्ता के साथ नहीं किया जा रहा है। या उस टेक्नोलॉजी का चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमारी जो तकनीकी का जो स्तर है वो निम्न क्वालिटी का है। साथ ही यहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी इसी प्रकार की है, पुरातनपंथी रूढ़िवादिता के आधार पर चल रही है तो चल रही है। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब थोड़ा सा विकास हो रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रही है। फिर बात आती है यहाँ के लोगों की आर्थिक स्तर जो है वो निम्न होना। यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो निम्न स्तर की है। इनके पास यहाँ बहुत गरीबी, इस देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है। और गरीबी होने की वजह से लोग पहले तो 2 वक्त की रोटी जुटाने में ध्यान देते हैं। इसीलिए यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति दयनीय है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या के में लगाम नहीं लग पा रहा है। अब 1954 में जनसंख्या अधिनियम बना था, परिवार नियोजन बना था, और उसके बाद से ही जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हुआ। यानी कि नियम बनने के बाद इतनी ज़्यादा अव्यवस्था हो गई, जो कम होनी चाहिए थी, जो नियंत्रित होनी चाहिए थी। तो गरीबी की जो स्थिति है यहाँ पे, वो केवल और केवल 2 वक्त की रोटी कमाने में ही उनका जीवन जो है निकल जाता है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ज़्यादातर विकासशील देशों में आप देखेंगे कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जिसमें भूमि जो खनिज संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, और जो है अन्य जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा की बात करते हैं, बिजली की जो उत्पन्न करना है, तो यहाँ पे उनकी गुणवत्ता, उनकी जो तकनीक स्तर जो है वो बेहद कम है। यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें भारत में तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही लेकिन जो विकसित देश हैं उनकी अपेक्षा जो है प्राकृतिक संसाधन कम है। और अगर वहाँ पे है भी तो उन प्राकृतिक संसाधन को, रिसोर्स को बाहर निकालने के लिए हमारे पास उस क्वालिटी की जो तकनीक है, मशीनें नहीं हैं। जैसे आप अमेरिका, कनाडा की जो उत्खनन कार्य को देखते हैं कि वो मशीनों के माध्यम से करते हैं, तो वैसी स्थिति भारत में नहीं है। और उसके बाद है जनसंख्या भी बहुत बड़ी समस्या है। भारत में 130 करोड़ जनसंख्या 2018-19 तक हो चुकी है। अब इतने लोगों की भरण पोषण के लिए कृषि भी पर्याप्त नहीं है, उत्पादन क्षमता भी उतनी नहीं है। तो इसका पूरा प्रभाव जो है जो विकास करने में जो है बड़ी दिक्कत होती है, और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर बात आती है निर्यात की कमी। जो भारत जो है, भारत एक ऐसा, भारत जो निर्यात जो है, हालांकि 1954-55 के बाद, 1967 के बाद जब हरित क्रांति आई, तब फिर निर्यात थोड़ा सा बढ़ा। उससे पहले भारत जो है केवल आयात करता था। निर्यात में भी अब उतनी अधिक निर्यात नहीं होता है जितना होना चाहिए, जबकि आयात बहुत ज़्यादा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा का जो है अभाव भारत में हमेशा बना हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विकासशील देश हैं, उनके ऊपर भी ये दबाव रहता है। और आयात की अधिकता होना, अब जो है आयात बहुत ज़्यादा हो रहा है, निर्यात बहुत कम हो रहा है। तो इस संबंध में भी जो है बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजी की समस्या है, या विकासशील देशों में पूंजी की समस्या जैसे विकास कार्यक्रमों को संचालित करने और पूर्ण करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। किंतु विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारण जो है मात्रा में बचत नहीं हो पाती, उसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। इन देशों में कम आय, कम बचत और कम पूंजी का विषैला चक्र चलता रहता है। घरेलू पूंजी के अभाव में इन्हें विकसित देशों से पूंजी उधार लेनी पड़ती है, जो न तो सदैव उपलब्ध होती है और न ही उनकी ऋण शर्तें जो है राष्ट्रहित में होती है। उसके बाद जनसंख्या की भी समस्या हमने बात की, जिसके कारण अधिकांश विकासशील देश की एक प्रमुख समस्या के रूप में ये बनी हुई है, और इसके परिणाम से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिसमें चाइना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे आप विकासशील देश को देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे गरीबी और भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, कृषि भूमि पर जनसंख्या भार में निरंतर वृद्धि, विकास कार्यक्रमों हेतु पूंजी की कमी,
अतः राष्ट्र की पहली आवश्यकता जनसंख्या की आधारभूत एवं निर्वाह मूल्य की जो आवश्यकता की पूर्ति बन पाती है। इससे विकास कार्यक्रम गौण हो जाते हैं। फिर बात आती है जैसे अल्प विकसित यातायात और संचार व्यवस्था। जैसे विकासशील देशों में उनके क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए परिवहन के साधनों की कमी है। इन देशों में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता और इन देशों के अनेक क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्ग भी नहीं है। लोग पैदल और पशुओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे चीन, मनीला, फिलीपींस, ये आदि देश भी आज भी अनेक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में यातायात के साधन से अछूते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश की श्रम की गतिशीलता कम और कृषि उद्योग धंधों और व्यापार पर का विकास सीमित मात्रा में हो पाता है। आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण विकासशील देशों में कुशल संचार व्यवस्था का भी अभाव है। अविकसित उद्योग है एक और प्रमुख समस्या है। अविकसित उद्योग विकासशील देशों में उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। इन देशों में आधारभूत और आधुनिक विशाल स्तरीय उद्योग का अभाव है, जिसमें मुख्यतः कुटीर और लघु उद्योग पाए जाते हैं। इसमें श्रम शक्ति के अधिक प्रयोग किए जाने के कारण उत्पादन अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो पाता है। अधिकांशतः उद्योग में उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि संबंधी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। परिणाम स्वरूप विश्व की 67% जनसंख्या वाले विकासशील देश विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन में केवल और केवल 20% का ही क्या करते हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। नारी की दशा, यहाँ की इन विकासशील देशों में भी जो ये लेडीज़ है, वहाँ की जो स्त्री हैं, वुमेन है, वहाँ की स्थिति, उनकी दशा भी बेहद चिंतनीय है। रूढ़िवादी प्रवृत्ति से ग्रस्त समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्री का कम महत्व दिया जाता है और अधिकांश विकासशील देश में जैसे पर्दा प्रथा, निरक्षरता, बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों ने स्त्रियों के जीवन को अत्यंत दयनीय बना दिया। यद्यपि इन देशों में स्त्री पुरुष अनुपात लगभग बराबर हैं, उनके बाद भी कार्यशील जनसंख्या के रूप में नारी का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। पिछड़ा हुआ औद्योगिक ढांचा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पिछड़ा हुआ औद्योगिक ढांचा अधिकांश विकासशील देशों में औद्योगिक आधुनिक और इस विशाल स्तरीय उद्योग का अभाव है, जिस कारण इन देशों में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम होता है। राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान बहुत कम है। उद्योगों की कमी के कारण इन देशों में मशीनों और अन्य पूंजीगत माल का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। आवश्यक मशीनों की प्राप्ति के लिए उन्हें विदेशों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, हमने ये देखा कि अधिकांश विकासशील देशों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। चूँकि पूंजी व तकनीकी ज्ञान की कमी, कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी, विशेषज्ञों के अभाव, परिवहन साधनों आदि की कमी के कारण ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि विकासशील देश की जो प्रमुख समस्या है डेवलपिंग कंट्री की, वो उनके प्रथम भाग में आपको समझ आया होगा। आगे हम दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।